2004 में बोलता था कि मेरा भगवान चंद्रप्रकाश चौधरी नहीं सुदेश महतो आ गया है। अब 2025 में बोलते हो कि नया भगवान आ गया है जयराम महतो। अरे भैया, भगवान आप लोग अपने पास रखिए ना। हमारा भगवान खुद सरनामा है और हम लोग 33 जनजाति प्राकृतिक पूजक है और अपना हम लोग हक अधिकार आपको किसी भी हाल में, चाहे सड़क से लेकर सदन तक, अगर दिल्ली तक भी हमको जाना पड़े, हम लोग केंद्र सरकार को भी हिलाने का काम करेंगे। जो लोग नेता गिनाते हैं, जैसे तिवारी हो गए, महतो, सुदेश महतो, जयराम जैसे लोग आज झारखंड को जानबूझकर दंगा और अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि आप देखिएगा 28 विधायक मेरे भी तो हैं, आदिवासी विधायक मेरे भी तो हैं। किसी ने टीका टिप्पणी नहीं किया, क्योंकि वो तमाम जितना भी यहाँ पे समाज है, जाति है, सबके प्रतिनिधि है। लेकिन उन लोगों ने एकमात्र एक जाति का प्रतिनिधि बन के रह गया है, जो तमाम चीज़ों को छोड़ के अपना सिर्फ जातिगत और आरक्षण की लड़ाई के लिए वो लड़ रहे हैं। और जितने भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है या फिर अभी तक सोशल मीडिया पे जो भी चला रहे हैं ये लोग, इतिहास का हो या फिर सेंसस रिपोर्ट पे हो, एक ही वर्ड आपको देखने को मिलेगा, कुर्मी या तो कुर्मी। तो आप हमको बताइए कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई ही नहीं किया गया जैसे हमारे ट्राइब में किया जाता है। अगर हम आदिवासी हैं तो हमें मुन्ना डिफाइन किया गया है, संथाल डिफाइन किया गया, हो डिफाइन किया है। इनको बस एक ही चीज़ में रखा गया कि कुर्मी है या तो कुर्मी है। आप तो फिर आप बोल रहे हैं कि बिहार का कुर्मी अलग है, तो आपका पर्टिकुलर रिपोर्ट कहाँ पे है इतिहास में कि आप पर्टिकुलर छोटा नागपुर के जो आदिवासी मानते हैं वही कुर्मी है? तो वो आज तक आपने क्यों प्रूफ नहीं कर रहे हैं? तो फिर आज ये वहाँ पे तो पर्टिकुलर कुर्मी ही डिफाइन किया गया है, तो आज बिहार के कुर्मी अलग क्यों हो जा रहे हैं? बंगाल के कुर्मी क्यों अलग हो जा रहे हैं? उड़ीसा के कुर्मी अलग क्यों हो जा रहे हैं? कहाँ पे डिफाइन किया गया है कि एक काशी कुश्ती वाले कुर्मी ही छोटा नागपुर समुदाय के आदिवासी है? कौन सा इतिहासकार ने ये दर्ज किया था? ये जनता को आप लोग दिखाइए। और आपके जो इतिहासकार है, वकील साहब हैं, हम उनसे भी दिखाने की मांग करते हैं। यहाँ एक तरफ कह रहे हैं कि डीएनए का हम 65,000 वर्ष पूर्व का डीएनए है, इसलिए हम आदिवासी हैं। तो किस संविधान के आर्टिकल में लिखा गया है 342 में कि डीएनए के आधार पर आप आदिवासी बन सकते हैं? ये हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि आप बताएं कि किस संविधान के आर्टिकल में आज तक जितने भी सूची में बनाए गए हैं आदिवासी, उसका किसी भी डीएनए का जिक्र नहीं है, नहीं तो कुछ प्रावधान है। दूसरी बात, अखिलेश श्रीवास्तव जी हाईकोर्ट के वकील हैं, वो बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, आपने जो डीएनए रिपोर्ट जो सबमिट करके हाईकोर्ट में जो दर्ज कराया है, क्या उसका कोई पब्लिकेशन है? क्योंकि हम लोगों ने जब बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू उनके प्रोफेसर जिनका उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया है, उसका ना बीइंग मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मैं आपको रिसर्च स्कॉलर होने के नाते पब्लिकेशन कैसे होता है, वो वैलिड कब होता है, वो मैं अच्छे तरीके से बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी भी रिपोर्ट या शोध कार्य को आप सबमिट करते हैं तो पहले तो आपको प्रॉपर तरीके रिसर्च होता है, इंटरनली उसका मार्किंग होता है, वहाँ के जो पैनल होते हैं उन पर क्वेश्चनिंग करते हैं, उनका AI कॉपीराइट होता है, प्लस जो भी रिसर्च उसका प्रॉपर साइटेशन होता है, वो सारे कुछ दिखाने होते हैं। प्लस आपको अगर इंटरनेशनल, क्योंकि ये जर्नल पे जाने की बात करें, क्योंकि टेक्निकल फील्ड में 2 तरीके का पेपर होते हैं, एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक जर्नल होता है, तो सारे का मापदंड वही बेसिस पे है। तो अगर जर्नल पे जा रहे तो मिनिमम 6 से 7 महीने का मिनिमम टाइम लगता है। और प्लस इसमें है कि इंटरनेशनल कॉपीराइट भी इनको जमा करना होता है। उनके जो शोधकर्ता है वो खुद बोल रहे हैं कि जो बेंचमार्क जो लिया गया है, बेंचमार्क जो लिया गया वो आदिवासी समुदाय के संथाल कम्युनिटी और ये सब का लिया गया, और मेरा पब्लिकेशन अभी तक हुआ ही नहीं। तो हम कैसे माने कि ये वैलिड है? एक तरीके से ये बस भ्रमक और गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बिना पब्लिकेशन के अप्रूवल ही नहीं होगा तो आपका रिजल्ट कैसे आप करेंगे? इसका जो शोध करता है मैं उनसे कहूँगी कि आपका डेटा का गलत यूज़ किया जा रहा है और देशद्रोही का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये समुदाय की जो अगर वकील है तो कोई भी वकील इस तरीके का बयान नहीं देते कि आदिवासियों का औकात नहीं है लड़ने का, इस तरीके का कोई वकील बयानबाजी नहीं करता है। तो इसको संज्ञान में सरकार को भी लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से 2 कम्युनिटी को लड़ाने का बयान कर रहे हैं और इसका जो रिपोर्ट है उसका कोई ये मानना नहीं है अभी।
प्लस दूसरी तरीके से इनके ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो आदिवासी हैं वो बाहर से आए हुए हैं। एक तरफ इनका खूब बयानबाजी चल रहा है। तो अगर बयानबाजी है तो अभी तक जितने भी डीएनए रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है वो रिपोर्ट में साफ करने का कि जो बेंचमार्क है वो संथाल मुंडा हो कम्युनिटी किस तरीके से आदिवासियों का डीएनए बेंचमार्क में रखा गया है। तो आपने किस तरीके से तर्क से, कौन से पीएचडी स्कॉलर है जी आपने ये तर्क साबित किया कि यहाँ के जो लोग हैं वो बाहरी हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि अभी जो है ये 65,000, अभी तक किसी ने भी साबित नहीं किया कि 65,000 पुराना कोई भी डीएनए आज अभी इस जनरेशन में मौजूद है। इनका एक और फर्जी कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा ये कि किसी भी इतिहास ने अभी तक क्लियर ही नहीं किया कि ये जो कुर्मी है वो प्रॉपर ये एसटी वाली कुर्मी है। उन्होंने सारी कुर्मी समुदाय के लिए बात की है, ये कोयरी कुर्मी हो या फिर पाटिल कुर्मी हो, सारी कुर्मी के लिए। तो फिर आप किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि ये कुर्मी ये वाले ही कुर्मी है। प्लस ये एक तरफ ये भी बोलते हैं कि जो यहाँ के जो झारखंड के जो टीआरआई रिपोर्ट बनी है वो गलत तरीके से बनाए गए। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो निदेशक थे, जो डायरेक्शन दे रहे थे टीआरआई के शोधकर्ता के लिए, वो आदिवासी थे, सोमा मुंडा। उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाया, घर पे बैठ के रिपोर्ट बनाया। ठीक है, आपका बात भी हम रख लेते हैं। तो उड़ीसा की रिपोर्ट भी इन्होंने थर्ड कमेटी मीटिंग बैठा था, इन्होंने 2006 में इनको रिपोर्ट बनी थी। 19/4/2006 में इनके रिपोर्ट में साफ तरीके से कहा गया है कि इन्होंने मांग किया था कि 1931 का जो जनगणना होगा उस पर हमें ट्राइबल पे ना रख के क्षत्रिय में रखे, और इसी तरीके से इनका मांग को पूरा किया गया गवर्नमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमें हटा दिया गया था। हटाने का रीज़न यही था कि इन्होंने खुद मांग किया है कि हमको क्षत्रिय समुदाय में रखा जाए। फिर एक लोग कहते हैं कि हमें 51 के बाद सूची में दर्ज। कहाँ से आपको 51 के बाद सूची के दर्ज? दूसरी युद्ध हुआ उसमें तो जनगणना ही नहीं हुई, तो आपको हटाया क्या? टेक्निकल फील्ड के बाद जितने भी जनगणना हुए, लोकूर कमेटी बनी, उन्होंने पैदाइशी को नहीं देखा, डीएनए को नहीं देखा। उन्होंने ये देखा कि कौन से लोग भौगोलिक दशा पे पिछड़ा है, एजुकेशन लेवल पे पिछड़ा है, इस तरीके का मापदंड रखा है। तो उन्होंने उड़ीसा की रिपोर्ट में साफ तरीके से कहा गया कि संथाल के कोल संथाली लोगों से इनकी जो आर्थिक दशा है, एजुकेशन है या भौगोलिक दशा जो भी है, ये उनसे बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट है। तो फिर उड़ीसा के में आपको क्यों खारिज किया? वहाँ तो टीके मिश्रा के चेयरपर्सन थे ना, तो वो तो आदिवासी नहीं थे उस पर। प्लस आप एक बार ठीक है गलत रिपोर्ट, आपके लिए 3 बार उड़ीसा में भी कमेटी बैठाई गई। अब यहाँ पे लोग हैं कि बंगाल के लोग भी भड़का रहे हैं सर। वहाँ के हाईकोर्ट ने बोला कि इनकी मांग जो है वो असंवैधानिक है। प्लस उड़ीसा ने तो ऑलरेडी 2006 में खारिज किया, अब 25 चल रहा। 25 जब 6 में इनकी बातों को बोल दिया गया कि संथाल के कोल और संथाली लोगों से इनका डेवलपमेंट हो गया, अब तो 25 की बात है। झारखंड में तो आप भी और भी डेवलपमेंट कर दिए। इनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो कोई भी इनका समुदाय है, ज़्यादातर यहाँ पे देखा गया है कि ये मैदानी और समतली क्षेत्रों में रहते हैं। और इनका और हमारे जो कोल कमेटी के जो भौगोलिक नक्शा का निर्धारण किया गया है, उन्होंने साफ तरीके से किया पहाड़ी क्षेत्र में और बहुत दूर दराज के क्षेत्र में रहते, लेकिन तो मैदानी क्षेत्र में जो सारी सुख सुविधाएं के परिपूर्ण है। फिर इस तरीके से मांग करना, लोगों को बरगलाना, कम्युनिटी को लड़ाना अपना राजनीतिक फायदा के लिए, ये कहीं भी उचित नहीं है। प्लस 2024 में इनके जो लोकसभा में सवाल इन्होंने किया था 40-41 श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कि हमें 1931 में क्यों हटा दिया गया। तो उन्हें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन में इन्होंने साफ तरीके से कहा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इतिहास के किसी भी पन्ने में, जैसे आज हमें आदिवासी के रूप में मुंडा ट्राइब इस तरीके से अगर डिफाइन किया गया है, तो कुर्मी जो आज ये अपने आप को जो कुर्मी बोल रहे हैं कि हम झारखंड के कुर्मी है, उस कुर्मी वाइट का पर्टिकुलर कहीं भी डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। और यही हवाला वहाँ के सरकार ने भी दिया है, इंडिया सरकार ने, और यहाँ पे कहा कि किसी भी तरह का इनका दस्तावेज मौजूद नहीं है। प्लस ये करें कि हमारी लंबी मांगे रही हैं, तो इस पेपर में रिपोर्ट यहाँ की जाए कि इनकी मांग सेंटर तक बस दो ही बार गई है। वो पहला जो है 18/12/2004 में और 6/1/2005 में ही इनकी मांग की गई है, जिसको सरकार ने ऑलरेडी खारिज कर चुका है। और फिर बार बार खारिज होने के बाद, स्टेट से लेकर झारखंड से लेकर उड़ीसा से लेकर बंगाल तक खारिज होने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद भी ये कहेंगे कि हमारा मांग संवैधानिक है। तो फिर ये कौन सी मांग संवैधानिक है? तो ये सारी रिपोर्ट आपकी गलत है, इनका कहने का मतलब यही है। और हमें जो कहते हैं कि 75 सालों से हकमारी किया गया है, तो क्या आदिवासी समुदाय किसी का हकमारी किया था? उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया, उनके पूर्वजों ने अपना योगदान नहीं
नहीं दिया तो आपका हकमारी कैसे किया जी? हम जवाब यही सुनना चाहते हैं। और हम इसलिए बार बार इनका एक सवाल रहता है कि आदिवासी समुदाय इसका क्यों विरोध कर रहा है। तो विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि आज आदिवासी इनकी सच्चाइयों को जानता है, इसलिए विरोध कर रहा है। और आपकी सच्चाई यही है कि आपके लगभग मिनिमम स्टेट में आप खारिज हो चुके हैं। स्टेट से लेकर अदर स्टेट में भी, सेंट्रल लेवल में भी आप खारिज हो चुके हैं। बाकायदा हिस्ट्री और उनके जजमेंट को भी देख चुक रहे हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और ये लोगों को बस जनता अपना वोट बहकाने के लिए बार बार बरकरार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं चाहिए, आरक्षण चाहिए। तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपको ओबीसी में रहकर जमीन संरक्षण सीएनडी एक्ट में शामिल आपका जमीन नहीं था? क्या आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है? क्या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है? तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि हमारा हकमारी हो रहा है, हमारा संरक्षण नहीं हो रहा है? आपने कितना संरक्षण किया है? हम जवाब चाहते हैं। आप लगातार अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन हमारा जो आदिवासी समाज है, पूरा आदिवासी समाज इसका विरोध करता है। और इसी को लेकर हम आगामी 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन कर रहे हैं। और आप सभी को उस दिन प्रभात तारा मैदान धुरवा में हम आदिवासी युवाओं का, समस्त आदिवासी समाज के लोगों का हुजूम नज़र आएगा। क्योंकि कुर्मी समाज, कुर्मी समुदाय के लोग लगातार फर्जी तथ्य देकर, जिनके पास कोई तथ्य ही नहीं है आदिवासी होने का, क्योंकि वो आदिवासी है ही नहीं, लेकिन लगातार आरक्षण के लालच में, हमारे अधिकारों के हनन करने के लालच में आदिवासी बनने की जिद में लगे हुए हैं। पर ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हम आदिवासी जानते हैं आदिवासी असली आदिवासी कौन है। वे लगातार रेल टेका कर रहे हैं, कभी डहर छेका कर रहे हैं। उनको लगता है ये सब करने से, राजनीतिक दबाव बना लेने से आदिवासी बन जाएंगे, मगर वो इनकी ये गलतफहमी है। और पूरा आदिवासी समाज इनकी ये गलतफहमी जल्दी दूर करेगा। और आज पूरे राज्य भर से विभिन्न जिले के युवा आदिवासी इस प्रांगण में मौजूद है और कई आदिवासी मुद्दा पर लगातार परिचर्चा कर रहे हैं। और आज का विशेष बैठक का जो उद्देश्य था वो कुर्मी समुदाय के लोग जो लगातार हमारी आदिवासी सूची में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ में चर्चा करना था। और हमारा प्रयास यही है कि हम तथ्य से उनके ऊपर प्रहार करें, तथ्यों द्वारा उनके ऊपर वार करें। क्योंकि कुर्मी समाज के लोगों का काम लगातार यही है, वो क्या करेंगे जब उनके पास कोई तथ्य नहीं होता है तो चरित्र पर वार करेंगे, निजी जीवन पर वार करेंगे या पहनावे पर वार करेंगे। लेकिन हमारी ये मंशा बिल्कुल नहीं है। जब वे आदिवासी नहीं है तो हम तथ्य बातों पर को सामने लाएंगे। आपकी तथ्यहीन बातों से हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, जितने भी युवा हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप आगामी 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान धुरवा में ज़रूर पहुँचे और अपने अधिकारों के लिए खड़े रहें। और इसकी जानकारी ज़रूर रखें कि कुर्मी आदिवासी क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तथ्यों से जो असलियत है, जो सच्चाई है, उसको ही सामने बेबाकी से लाना है और उससे ही उन पर प्रहार करना है। हम जय जोहार जोहार करते हैं, वहाँ मातो लोग जय श्री राम करते हैं। जहाँ हम भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे करते हैं नारा देते हैं, वहाँ वो लोग जय शिवाजी कहते हैं। पे आंदोलन कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहूँगी उन लोगों को कि हम लोग जो आदिवासी, जो मेरा पुरखा हमेशा शांत स्वभाव से, जब भी उन पे अन्याय अत्याचार बढ़ा वो लड़ा। और जब आंदोलन हो रहा था तब यही कुर्मी समाज अभी बोलता है कि 1913 में इसका दस्तावेज में नाम था, लेकिन कहीं नहीं था। क्योंकि जब आंदोलन हो रही थी, जब ये भारत का जो युद्ध चल रहा था, उस वक्त यही कुर्मी महतो अभी जो आरक्षण के लालच में आदिवासी बनने की होड़ लगे हुए, यही लोग अंग्रेजों की गुलामी के लिए लगे हुए थे। अभी कुछ एक न्यूज़ में देखे थे कि किसी आदिवासी पे जो बोल रहा था कि ये लोग ज़बरदस्ती मतलब हम लोग को विरोध कर रहा है, लेकिन वो जो वक्ता जो बोल रहा था वो बोल रहा है कि हम लोगों ने क्या क्या नहीं झेला, हमें टोकी टांग दिया गया, झाड़ू टांग दिया गया। भाई तुम अपने लालच के बल पे तुम उस तक पहुँचे थे, क्योंकि जब आदिवासी लड़ रहा था वो जंगल गया और फिर तैयारी करके लड़ने के लिए आया, लेकिन तुम अंग्रेज़ों का गुलामी किया, उसका खेती किया, उसका जो करवाया किया। लेकिन मेरा आदिवासी वो पुरखा समाज हमेशा लड़ा अन्याय अत्याचार के खिलाफ। और मैं बताना चाहूँगी, जैसे अभी
झारखंड में जितने कुर्मी महतो जो लोग नेता गिनाते हैं, जैसे तिवारी हो गए महतो, सुदेश महतो, जयराम जैसे लोग आज झारखंड को जानबूझकर दंगा और अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि आप देखिएगा 28 विधायक मेरे भी तो हैं, आदिवासी विधायक मेरे भी तो हैं, किसी ने टीका टिप्पणी नहीं किया, क्योंकि वो तमाम जितना भी यहाँ पे समाज है, जाति है, सबके प्रतिनिधि है। लेकिन उन लोगों ने एकमात्र एक जाति का प्रतिनिधि बन के रह गया है, जो तमाम चीज़ों को छोड़ के अपना सिर्फ जातिगत और आरक्षण की लड़ाई के लिए वो लड़ रहे हैं। और इस बीच में जब 4 हाईकोर्ट ने उनका रिजेक्ट किया, उसके बाद भी वो आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो लोग सीधे लोकसभा के आधार पे अपना हक मांगना चाह रहे हैं। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा आदिवासी समाज, क्योंकि 17 अक्टूबर को जो आदिवासी हुंकार महारैली है, इसमें उनको ज़बरदस्त आक्रोश और दिखेगा आदिवासियों का उनके विरोध में। क्योंकि आज जितना भी ये आदिवासियों का जो जिला से जितने भी अगवा आए, आज जो युवा क्रांतिकारी आए, इन्होंने अपना समर्थन, अपना जो जोर शोर से जो तैयारी है, इस पे अपना परिचय और चर्चा भी किया। और इसी पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा आदिवासियों का जो आरक्षण है उस पर हकमारी के लिए इन लोगों ने जगह जगह पे, कई जगह पे जबरन आदिवासी का घर में घुसता है, कभी हमारे भगवान बिरसा का स्टैचू तोड़ता है, तो कभी सिल्ली जैसा एरिया में जाके पानी पीने से मना कर देता है। जब छुआछूत हमारा समाज है, जब हमारा समाज तुमको घिनौना लगता है, तो तुम हमारे समाज में क्या लेने आ रहे हो, क्या उखाड़ने आ रहे हो? साफ यहाँ जाहिर है तुमको यहाँ झारखंड में मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन साफ अभी पत्ता कट चुका है उनका। अभी देखिएगा जयराम महतो उलूल जुलूल कुछ भी बके जा रहे हैं मीडिया में, जो उनको अपने ही जाल में वो फंस चुके हैं, इसलिए कि वो मतलब ऐसे तथाकथित कहानी बताए, फर्जी इतिहास को लाके लोगों के सामने बता रहे हैं। जो अगर कोई मैगजीन बनाता है, क्या मैगजीन कोई आम आदमी नहीं बना सकता है? अपने हिसाब से नहीं लिख सकता है क्या? वो मैगजीन हम भी बना सकते हैं। उसी तरह की ये लोग मैगजीन बना के अपना इतिहास को जबरन, बिना शोध, बिना निष्कर्ष, बिना तार्किक, बिना कोई लॉजिक के लोगों को सामने पेश कर रहे हैं। ये जो फर्जी है वो फर्जी ही रहेंगे। हम आदिवासियों ने ठाना है, इनका जो मांग है उसको हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। के जितने भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस केंद्रीय सरना स्थल रांची, आज ये हमारे आदिवासी समाज के द्वारा जो हमारे 32 जाति से बिलोंग करते हैं और एक जाति हमारे और बड़ी है, कुल मिला के 33 जाति के लोग विभिन्न जिला से यहाँ पे आकर के उपस्थित हुए थे। और आने वाला जो 17 अक्टूबर तारा मैदान हमारा धुरवा में जो है, उसमें हम लोग का आदिवासी पुकार महारैली का आयोजन किया गया है। और उस महारैली के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश से लेकर के पूरे दिल्ली तक एक सिस्टम जाएगी, एक गूंज जाएगी, एक आवाज़ जाएगी आदिवासियों की कि आप कुछ भी कर लो, हमारे कुर्मी हो या कुर्मी हो, ये कुर्मी को ये दो लोग नहीं है, ये डा और रा की लड़ाई है। आज मेरा नाम जगू करमाली है, अगर जुगू करमाली हो जाती तो मेरा ऑनलाइन में गड़बड़ी हो सकती है। तो डा और रा की लड़ाई में आप मेरा घर नहीं आइए, क्योंकि हम आदिवासी हैं। और आदिवासी का जो भी सिस्टम है, जो मेरा जो ताकत है, जो मेरा पास पावर है, उस पावर को आप छीनने का काम मत कीजिए। आपको लड़ाई लड़ना है, अगर कोई भाई अपना जमीन अगर किसी को नहीं देता हिस्सा, तो उसका काम रहता कोर्ट जाने का। अगर आपको लड़ाई लड़ना था तो कोर्ट जाते, आपको लड़ाई लड़ना था हाई कोर्ट जाते, आपको लड़ाई लड़ना था सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन इनको कुर्मी लोगों को पता है कि हम लोग अगर संवैधानिक तौर पर लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग हार निश्चित है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम लोग 1913 में हम लोग आदिवासी सूची में शामिल थे, जबकि 10 वर्ष में 1950 में हमारा संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हमको संविधान के तहत आरक्षण और आदिवासी का दर्जा मिला है। उसके बाद ये कहते हैं कि 1913 में हम लोग एसटी सूची में शामिल थे। तो अरे भैया, जब 1913 में जाति जनगणना हुआ ही नहीं है तो आप कैसे शामिल हो सकते हो? 1931 में कहते हैं हमको यहाँ से निकाला गया है।
अरे भाई, एक तरफ तुम कहते हो कि मैं शिवाजी छत्रपति का वंशज हूँ, एक तरफ कहते हो कि मैं पटेल जी का वंशज हूँ। पहले तुम तय करो तो तुम किसका वंशज हो। अभी तुम लोग सब मिलकर के आगे आना, हम लोग आदिवासी के वंशज हैं। अरे भैया मेरे, 2004 में बोलता था कि मेरा भगवान चंद्रप्रकाश चौधरी नहीं सुदेश महतो आ गया है, और 2025 में बोलते हो कि नया भगवान आ गया है, जयराम महतो। अरे भैया, भगवान आप लोग अपने पास रखिए ना। हमारा भगवान खुद सरनामा है, और हम लोग 33 जनजाति प्राकृतिक पूजक है, और अपना हम लोग हक अधिकार आपको किसी भी हाल में, चाहे सड़क से लेकर सदन तक, अगर दिल्ली तक भी हमको जाना पड़े, हम लोग केंद्र सरकार को भी हिलाने का काम करेंगे। ये हम लोग का अभिमान है। और अगर ये चीज होगा, अगर तमाम लोगों को, अगर हम लोग जो है पूरे झारखंड में उलगुलान हो चुकी है, और इसका उलगुलान का परिणाम जो है 17 अक्टूबर को हम लोग ध्रुवा मैदान में देखने को मिलेगी। उस दिन पूरे झारखंड पूरा एक नया उलगुलान आदिवासियों के द्वारा